हाय गाइस, दिस इज आर के गुप्ता फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको एक नया चैप्टर में एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, कुछ ऐसे डिटरमिनर्स के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एकदम इजी वे में आपको पढ़ाने वाला हूं। राइट, तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। राइट, अब देखिए मैं कौन कौन से डिटरमिनर के बारे में बताऊंगा आपको, आप ध्यान से दे सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा आपको। राइट, पहले हम सम और एनी का प्रयोग बताएंगे, उसके बाद फिर मैं मच और मेनी का उपयोग बताऊंगा। सम और एनी का मतलब होता है कुछ और मच और मेनी का मतलब होता है अधिक। राइट, तो मच और मेनी का उपयोग कहाँ करते हैं और सम और एनी का उपयोग कहाँ करते हैं, अब मैं आपको बोर्ड में बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सम और एनी मतलब होता है कुछ, सम यानी कुछ, अफर्मेटिव। यह सम का उपयोग हमेशा सामान्य वाक्य में लागू करते हैं, काउंटेबल या और अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। अब काउंटेबल नाउन मतलब, काउंटेबल नाउन मतलब होता है जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जैसे कि कुर्सियाँ, टेबल, बैग, इन सब चीज़ों को हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है दूध, पानी, शक्कर, घी, चावल, दाल, आटा। तो इनमें हम किसका उपयोग करते हैं, सम का उपयोग करते हैं सामान्य वाक्य में। अब देखिए दो एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हूं मैं आपको। प्रकाश नीड्स डैश सुगर। सुगर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश नीड्स सम सुगर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा सम आ जाएगा। ओके, ये सम आ गया हमारा। आई शेल बाई डैश फोटो। फोटो क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है, तो ये हमारा इसमें आएगा, हमारा सम आ जाएगा। तो अनुमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और सम का उपयोग और कहाँ करते हैं, देखिए सम का उपयोग हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य में भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा, हम किसी व्यक्ति से निवेदन करते हैं तो वहाँ पर भी हम सम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए डू यू हैव डैश हनी, तो क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पर, सम हनी। हनी क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, हनी मतलब होता है शहद। कुड यू गिव मी डैश मिल्क। मिल्क क्या है, हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, दूध। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब हम किसी व्यक्ति से कोई चीज़ मांगते हैं तो वहाँ पर अपन सम का उपयोग कर सकते हैं अपन लोग। देखिए तो यहाँ पर सम हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य में भी अपन लोग किसका उपयोग किए हैं, अपन सम का उपयोग किए हैं। ओके, तो आप लोगों को अच्छी तरह से सम का उपयोग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी या नहीं हो रहा होगा। ओके, एनी। एनी मतलब कुछ, नेगेटिव और इंट्रागेटिव लागू करते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान में आकर्षित करूंगा कि अब देखिए नेगेटिव में, एनी में कुछ नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव में लागू होते हैं, और मच और मेनी भी नेगेटिव और इंट्रागेटिव लागू करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा मच और मेनी का उपयोग कहाँ करते हैं, मच का उपयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जिन चीज़ों को आप नहीं गिन सकते, और मेनी का उपयोग वहाँ करते हैं जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं। नहीं गिनने वाले चीज़ों के नाम आप तो जानते हैं, दूध, शक्कर, पानी, घी, चावल, दाल, आटा। और मेनी का उपयोग करते हैं जैसे कि छाता, घड़ियाँ, पेन, पिलो, चेयर, ये है हमारा मेनी में आएगा। राइट, अब देखिए कि एनी का उपयोग कहाँ करते हैं, नेगेटिव और इंट्रागेटिव करते हैं। आप कैसे करेंगे, शी डज नॉट हैव डैश बैग। यहाँ पर देखिए डज नॉट एक नेगेटिव आ गया, तो हम अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनी बैग। शी डज नॉट हैव एनी बैग, उसके पास कुछ बैग नहीं है। हैज माई फ्रेंड परचेज्ड डैश ब्रांडेड शूज। शूज क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है, यह क्वेश्चन मार्क है, इंट्रागेटिव है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम यहाँ पर एनी का उपयोग करेंगे। तो हैज माई फ्रेंड परचेज्ड एनी ब्रांडेड शूज, दिस इज करेक्ट। तो एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रागेटिव दोनों में उपयोग किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, मच और मेनी भी नेगेटिव और इंट्रागेटिव का उपयोग करेंगे हम। मच में मच का मतलब होता है अधिक, यह क्वांटिटी को बताता है, किसी चीज़ का मापने में इसका उपयोग करते हैं हम। यह अनकाउंटेबल नाउन शो करता है। सी इज नॉट हैविंग पेशेंस। पेशेंस धैर्य, धैर्य बोलते हैं, तो उसके पास कुछ भी धैर्य नहीं है, तो सी इज नॉट हैविंग मच पेशेंस। पेशेंस को हम गिन नहीं सकते, तो वहां पर किसका उपयोग करेंगे हम, मच। दिस इज करेक्ट। इज देयर डैश वाटर इन द वेल।
अब ये देखिए यहाँ पर एक प्रश्नवाचक है, तो जितने भी है आपका नेगेटिव और इंट्रागेटिव में हमेशा हम किसका उपयोग करेंगे, हम मच का उपयोग करेंगे। तो इज देयर मच वाटर, वाटर क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहां पर भी हम किसका उपयोग करेंगे, हम मच का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, हम मच का उपयोग करेंगे। होपफुली देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। मेनी का उपयोग देखिए, मेनी का उपयोग वहां करते हैं जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए नंबर, संख्या, यह भी नेगेटिव और इंट्रागेटिव लागू करते हैं। ही हैज नॉट या ही हैजंट डैश चेयर्स, चेयर को तो हम गिन सकते हैं, चेयर काउंटेबल नाउन है, तो ही हैजंट या नेगेटिव और इंट्रागेटिव लागू करते हैं। देखिए ही हैजंट मेनी चेयर्स, यहां पर क्या आ जाएगा, मेनी चेयर्स। तो हैज इंडिया, देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया, हैज इंडिया डैश मिसाइल्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स, राइट। तो ये क्या है कि इंट्रागेटिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मेनी, राइट, क्योंकि यहां पर इंट्रागेटिव है, हेल्पिंग वर्ब हैज आया है। अब यहां देखिए डू यू हैव डिश रजिस्टर्स, ये भी आपका प्रश्नवाचक है, इंट्रागेटिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, मेनी, राइट। तो होपफुली देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, राइट। तो मैंने जो आपको बताया हूं कि सम, एनी और मच, मेनी का उपयोग करने में, इसके बाद में कुछ आपको ऐसे एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा जो आपको कंफ्यूजन लगते हैं, राइट, और आता है। तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, ओके। डिरेक्शन तो मैं आपको बता रहा था कि एडजेक्टिव अर्थात विशेषण में सम, एनी कुछ, मच, मेनी अधिक। अब मैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव बारे में बताऊंगा, एडजेक्टिव के बारे में, जो क्वांटिटी अर्थात जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते, और जो नंबर है अर्थात जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। तो ये दोनों का एक कॉमन रूप बताने वाला हूं। तो कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव है जो कॉमन है, अब देखिए आप, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ हीप ऑफ, हिप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये काउंटेबल और क्वांटिटी अर्थात जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते और जिन चीज़ों को गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल, दोनों के लिए हम लागू कर सकते हैं। यहां पर देखिए नंबर और क्वांटिटी दोनों के लिए हम लागू कर सकते हैं, किसी भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं आप एडजेक्टिव का। माई फादर परचेज्ड डैश मिल्क, यहां पर मैं प्लेंटी ऑफ लिख रहा हूं, तो प्लेंटी ऑफ की जगह में आप किसी भी आप इनमें से आप एडजेक्टिव का उपयोग कर सकते हैं आप। ही सोल्ड अ लॉट ऑफ, मैं आप लॉट ऑफ का उपयोग कर रहा हूं। ही सोल्ड अ लॉट ऑफ फिश, उन्होंने बहुत सारे मछलियों को बेच दिया, राइट। डैश पीपल आर स्टैंडिंग देयर, अब ये देखिए पीपल क्या है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन है, सॉरी, पीपल क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इनमें से आप किसी भी आप एडजेक्टिव का उपयोग कर सकते हैं। मोस्ट मैं लिख दूंगा, राइट, आपकी जैसी इच्छा इनमें उपयोग कर सकते हैं। तो देयर इज अ डैश मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, सरसों जिसको बोलते हैं हिंदी में हम, तो इसमें किसी भी का उपयोग कर सकते हैं। हिप्स ऑफ, मैं लिखूंगा हिप्स ऑफ, राइट। ज्ञानी हैज वेस्टेड, ज्ञानी ने बर्बाद कर दी है डैश बटर, तो मैं लिखूंगा इसमें लॉट्स ऑफ बटर। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इनमें से आप किसी भी तरह से आप काउंटेबल या नंबर और क्वांटिटी अर्थात अनकाउंटेबल और काउंटेबल का उपयोग कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में। यदि आपके एग्जामिनेशन इस तरह से आते हैं तो आप बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, ओके। यदि हमारा वीडियो और यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा तो don't forget to subscribe my channel. Thank you very much for today's class.